नमस्कार। आईसीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, उनमें से एक पुस्तक का नाम है साहित्य सागर। इस साहित्य सागर नामक पुस्तक में दो भाग हैं। पहला गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। इसके गद्य भाग में छोटी छोटी कहानियों का संकलन है। उनमें से एक पाठ है काकी। तो मैं यहां इसी काकी पाठ का वाचन करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो और इस काकी नामक पाठ के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो आइए पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त। श्री सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे, यानी कि आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया और इनका देहावसान हो गया। अनाथ, आर्द्रा, दूर्वा दल इनके काव्यखंड, मानुषी कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृत पुत्र कविता संग्रह, नारी और गोथ उपन्यास तथा झूठा सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज और व्यावहारिक है। काकी। काकी किसे कहा गया है? काकी यहाँ एक माँ है। श्यामू नामक बेटे की माँ है काकी। और ये श्यामू नामक जो बच्चा है, बालक है, वो अपनी माँ को माँ ना कहकर काकी कहता था। और इस बेटे के दिल में क्या गुजरती है, ऐसा क्या होता है कि उसके दिल में तूफान उठ जाता है। होता यह है कि अचानक उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। उसके बाद उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। अपने माँ के बिना वो बहुत ही दुख से डूब जाता है। अपनी माँ के बिना वो रह नहीं पाता। अपनी माँ को पाने के लिए वह बहुत बेचैन हो जाता है। वो चाहता है कि कैसे भी करके मेरी माँ मुझसे मिल ले। तो अपनी माँ से मिलने के लिए वो एकदम उद्विग्न है और कैसे भी करके अपनी माँ से मिलना चाहता है। और उसके लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए उसका बाल मन क्या उपाय करता है, यही इस छोटी सी कहानी में दिखाया गया है। तो आइए चलते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। काकी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ माँ और बेटे के प्रेम को दर्शाया गया है। माँ और बेटे का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। शायद माँ और बेटे के संबंध से बढ़कर इस दुनिया में कोई संबंध नहीं होता। माँ के लिए बेटा बेटा होता है और बेटे के लिए माँ माँ होती है। माँ अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती और बेटा अपने माँ के बिना नहीं जी सकता। कुछ इसी प्रकार की बात यहाँ पर बताई जा रही है। और इस कहानी में बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। किस प्रकार से एक माँ के बिना उस बच्चे पर असर होता है, उस बच्चे के छोटे से बाल मन को किस प्रकार से उसकी माँ की कमी प्रभावित करती है। उसके
दिल को चोट पहुंचाती है और किस प्रकार से अपने गम को दूर करने के लिए, अपनी मां से मिलने के लिए वो बच्चा क्या करता है, यही यहां पर दिखाया गया है। तो चलिए, पाठ काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। मैंने घर भर में रोना धोना, करुण विलाप चल रहा है। लोग रो धो रहे हैं, रोना धोना चालू है। उसकी मां नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। तो जमीन पर एक कंबल बिछा हुआ है और उसकी मां उस कंबल पर शयन कर रही है, अपने सो रही है, और नीचे से ऊपर तक उसको यानी मां को एक कपड़ा ओढ़ाया गया है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े ही करुण ढंग से, बड़े ही दुखी ढंग से विलाप कर रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, बड़ा उधम मचाया, बहुत शोर किया, बहुत जिद की, बहुत हट किया कि मां को न ले जाया जाए। लोगों ने उसको पकड़ करके रखा हुआ था। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा, मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। दाह संस्कार में जब किसी की मौत हो जाती है, जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो उसके मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है श्मशान घाट पर, उसको जलाने के लिए ले जाया जाता है। उसको कहते हैं दाह संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार। तो उस अंतिम संस्कार में उस बच्चे को नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। एक नौकरानी उसको समझा बुझाकर घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने, गुरु के समान जो वहां पर लोग थे और जो बुद्धिमान थे, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। झूठ के पर्दे में सच बहुत समय तक छिपा न रह सका। बात खुली गई और आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। यह बात खुलकर सामने आ गई कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात किसने बताई? जो अबोध बालक होते हैं, जो मासूम बालक होते हैं, जिनको ज्ञान कम होता है, कहाँ क्या कहना चाहिए, कहाँ क्या नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह बात स्पष्ट हो गई, प्रकट हो गई, उनके मुंह से यह बात निकल गई। यह बात उससे छिपी न रह सकी। श्यामू से अब यह बात छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहां गई है, ऊपर भगवान के पास गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः मैंने धीरे धीरे शांत हो गया। कितना रोएगा, रो रो के थक गया और रोते रोते उसका ये जो रोना है धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन शोक शांत न हो सका। उसका जो गम है, उसका जो दुख है, वह शायद शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। जैसे जब इस धरती पर वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद एक दो दिन बाद हमको ऐसे दिखाई पड़ता है, ऐसे मालूम पड़ता है कि पृथ्वी के ऊपर का जो पानी है, धरती के ऊपर का जो पानी है, वह गायब हो गया है, सूख चुका है। परंतु भीतर का जो गीलापन है वो नहीं जाता। भीतर धरती गीली रहती है। उसकी जो आर्द्रता है, धरती के भीतरी भाग की जो आर्द्रता है, जो गीलापन है, बहुत दिन तक बना रहता है। धरती बहुत दिनों तक गीली रहती है, भले ऊपर से सूखी दिखाई पड़े। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। इस श्यामू नामक बच्चे के हृदय में, उसके दिल के भीतरी भाग में, उसके हृदय के भीतरी भाग में वह गम, वह दुख
जाकर बैठ गया था। मैंने ऊपर से तो उसके आंसू सूख गए थे, वो रो तो नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल रो रहा था। उसका दिल अंदर से विलाप कर रहा था, शोक कर रहा था, गम कर रहा था। वो बहुत दुखी था। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। बस सिर्फ शून्य मन से आकाश की ओर देखा करता था, खो गया था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, उसका मन प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर यानी श्यामू के जो पिता हैं और जो काकी के पति हैं विश्वेश्वर, वो हमेशा अन्यमनस्क रहा करते थे। मैंने उनका दिमाग कहीं और रहता था, खोए खोए से रहते थे, उदास रहते थे, दुखी रहा करते थे, क्योंकि पत्नी का दुख उनको भी सता रहा था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए, क्योंकि वो बहुत उदास थे। उनका उनका मन कहीं और लगा हुआ था, वो खोए खोए से थे, दुखी थे। इसलिए उन्होंने श्यामू से कहा कि अच्छा मंगा दूंगा, और ये कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, उत्साहित था, बेचैन था। वो उस पतंग को पाना चाहता था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसके पिता, जिनका नाम विश्वेश्वर था, उनका कोट एक खूंटी पर टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वो वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके हमने उनमें से एक चवन्नी उसने खोजकर निकाली और उसे लेकर तुरंत वह 9-2-11 हो गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। सुखिया नामक एक नौकरानी थी, जिसका एक लड़का था, उसका नाम था भोला, और ये भोला श्यामू का दोस्त था, उसका मित्र था, और दोनों समवयस्क थे, माने एक ही उम्र के थे, समान उम्र के थे। तो भोला उसके समान उम्र वाला बच्चा था और जो इसका साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई, पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूंगा, बताओ। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। मैं यह पतंग कहाँ भेजूंगा? मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ यानी भगवान के पास भेजूंगा, और उसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब देखिए यहाँ बाल मन किस प्रकार से अपने काम को कर रहा है। बाल मन क्या सोचता है। तो ये बच्चा अपनी माँ के लिए कितना व्याकुल है, और वो चाहता है कि ये पतंग मैं ऊपर उड़ाऊंगा, ऊपर छोड़ूंगा तो मेरे माँ के पास पहुंचेगी, और मेरी माँ इस पतंग के सहारे नीचे इस धरती पर मेरे पास पहुंच जाएगी। तो ये बाल मनोविज्ञान है। तो एक बच्चे के मन की जो व्यथा कथा है यहाँ दिखाई गई है कि कैसे बच्चा अपने माँ के बिना एकदम टूट चुका है, अपने माँ से मिलने के लिए व्याकुल है, उद्विग्न है, बेचैन है, उत्कंठित है, और उसके लिए वो क्या उपाय सोचता है। तो एक बाल मन की बात यहाँ पर कही गई है कि जब एक बच्चा अपने माँ की कमी को महसूस करता है, उसके बिना नहीं रह पाता, उसकी जिंदगी माँ के बिना अधूरी रह जाती है,
वो माँ के बिना बेसहारा महसूस करता है, अनाथ महसूस करता है, तो उस समय उसका दिल क्या करने के लिए व्याकुल हो जाता है, उसका बाल मन क्या करना चाहता है। तो वो चाहता है कि इस पतंग को मैं ऊपर उड़ाऊंगा, ये पतंग भगवान के पास पहुंचेगी और मेरी माँ को ये पतंग मिलेगी और मेरी माँ इस पतंग के सहारे इस धरती पर वापस मेरे पास पहुंच जाएगी। और कहता है कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता, अपनी माँ का नाम लिख देता, इस पर उनका नाम लिख देता, ताकि मेरी माँ को ये पता चलता कि ये पतंग उसके लिए है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, एक दिक्कत है, एक मुश्किल है, क्योंकि ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती है, इसके टूट जाने का डर है, इसके टूट जाने का खतरा है। पतंग में मोटी मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये भोला सोचता है कि ये पतंग की डोर पतली है, काकी उसके सहारे कैसे उतरेगी, ये टूट जाएगी। अगर इसकी जगह मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, उस रस्सी के सहारे इस श्यामू की मां नीचे आ सकती है। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, मतलब बात बहुत ही अच्छी सुझाई गई, परंतु कठिनता ये थी, दिक्कत ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, पास में पैसा है नहीं, उस रस्सी को खरीदने के लिए पास में दाम नहीं है, पैसा नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वो बहुत देर रात तक करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन जब उसने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला, पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दे दिया। पहले 54 निकाली थी और उसके बाद अब उसने 1 रुपया निकालने का दुस्साहस किया और उसने वो 1 रुपया निकाल लिया और उसको ले जाकर भोला को दिया। और भोला और बोला, देख भोला, वो भोला को बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, मैंने एक रस्सी छोटी पड़ेगी, उसके टूट जाने का खतरा रहेगा, इसलिए 2 रस्सियां मंगा दे। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग से रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। अचानक अच्छे काम में रुकावट की तरह से क्रोधित मुद्रा में विश्वेश्वर ने वहां पर प्रवेश किया। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला तो सकपका कर भोला तो सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला ने एक ही डांट में सारी बात बता दी। मुखबिर माने भेद खोलने वाला, राज खोलने वाला। तो उसने एक ही डांट में सारी बातें बता दी। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, माने वो 1 रुपया श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। बहुत गुस्से में थे वो। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं, यह कहकर फिर तमाचे जड़े, फिर झापड़ मारे और कान मलने के बाद, कान उमेटने के बाद पतंग फाड़ डाली, पतंग फाड़ी डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे।
विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अब विश्वेश्वर को असलियत मालूम हुई और उनको ये पता लगा कि ये जो उसने पैसे चुराए थे, किस काम के लिए चुराए थे। एक अच्छे काम के लिए चुराए थे। वो अपनी माँ को इस धरती पर बुलाना चाहता था और इस धरती पर बुलाने के लिए वो पतंग का सहारा ले रहा था। इस पतंग के सहारे, उस पतंग के सहारे वो अपनी माँ को नीचे लाना चाहता था। पतंग खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता के कोट की जेब से 1 रुपए चोरी किए, जिसका उसके पिता को बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया कि मेरे बेटे ने चोरी की, गलत काम किया। लेकिन जब उनको सही बात का पता चला तो उनकी आंखों पर से पर्दा हट गया और वे हतबुद्धि मने कुछ सोच समझ पाने की अवस्था में न रहना, वे कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। और शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को थप्पड़ मारे, तमाचे जड़े। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर जब देखी, उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। अब देखिए यहाँ किस प्रकार से ये बताया गया है कि एक बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए क्या उपाय करता है। बाल मनोविज्ञान किस प्रकार से सामने आता है। यहाँ बाल मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि एक बच्चे के मन में अपनी माँ को पाने के लिए कितनी बेचैनी होती है। एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, लेकिन जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो फिर से वापस उसको इस दुनिया में बुलाने के लिए वो क्या उपाय सोचता है। अपने माँ के प्रति उसका जो प्यार है यहाँ दर्शाया गया है। अपनी माँ के प्रति उसका कितना लगाव है, कितना आकर्षण है, अपनी माँ को वो कितना चाहता है और माँ को पाने के लिए उसका बाल मन क्या उपाय करता है, यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसको अपनी माँ से मिलना है। तो उस समय वो ये नहीं देख पाता है कि वो जो कर रहा है संभव है या असंभव है, गलत है, सही है। जिस तरीके से उसने उस पतंग को पाने के लिए पैसे चुराए, वो तरीका गलत है या सही, ये उसका दिमाग सोच नहीं पाया। बस उसे एक ही चाह थी कि उसकी माँ उसे आकर के मिल ले, फिर से माँ बेटे का मिलन हो जाए। इसीलिए उसने ये कदम उठाया और ये काम किया। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और आपने देखा होगा कि यहाँ कैसे एक बेटे के जो बुद्धि है, उस बेटे की जो बुद्धि है अपनी माँ को पाने के लिए क्या करती है, यही यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी समाप्त हो चुकी है। अब अगली कहानी के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, अपने मुख को विराम देना चाहता हूँ। अगली कहानी के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।